जय हिंद साथी, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरी स्वर संधि के पांचों भेद समझा देंगे। इसीलिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यश संधि, आयास संधि। ये 5 भेद होते हैं। इसके पहचान क्या होता है? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आवाज आता है तो वहां पे दीर्घ संधि खो जाता है। जैसे उदाहरण आप लोग ले लीजिए, उदाहरण समझ जाएंगे। उदाहरण विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय लिखा है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यहां से बड़ा आ गया, यहां से बड़ा आ, मिलकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। तो आप लोग समझ गए कि विद्यालय कैसे बना। हमने आपको बताया शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर बड़ा आ जाए तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। आप लोग ये समझ गए। इसके बाद दूसरा उदाहरण आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। ग्रुप देश, ग्रुप देश, ग्रुप देश। तो ग्रुप देश आप देखते हैं यहाँ पे, तो जो ये मात्रा लगा है बड़ाऊ का, तो बड़ाऊ का मात्रा जैसे आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु छटाऊ का मात्रा प्लस उपदेश, उपदेश। तो यहां से क्या आया? यहाँ से छटाऊ आया, फिर यहाँ से छटाऊ आया, मिलकर क्या बन गया? बड़ाऊ। क्या बन गया? बड़ाऊ। तो उससे क्या? ग्रुप देश। संधि का मतलब यह होता है दो निकटवर्ती शब्दों को जोड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाना, उसी को संधि कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। इसके बाद बड़ी की ले लेते हैं एक उदाहरण, यहाँ पे लिख लीजिए ग्रुप देश, ग्रुप देश। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ले लीजिए महेश, महेश। तो महेश का आप लोग संधि विच्छेद के महाधन ईश होता है इसका, महाधन ईश। कपीस ले लीजिए, कपीस नहीं आता, कपीस, कपीस। तो कपीस का संधि विच्छेद करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? कपी धन ईश, कपी धन ईश। छोटी ई मिलकर बड़ी ई मिलकर क्या बनाता है? बड़ी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख सकता बड़ी, ये आप लोग दीर्घ संधि समझ गए कि अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ी बढ़ाव आता है तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। इसके बाद आ जाते हैं गुण संधि पे। गुण संधि पे अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, यहां पे लिखिए दूसरे, दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर ये आ जाता है, ये वो और आ जाता तो क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाता। जैसे इसका लीजिए सप्तऋषि, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि लिखा है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे जब सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। तो आर का निर्माण कैसे होता है? अर, अर का ये आ का मात्रा यहां चढ़ जाता है तो ये हलन हट जाता है और री का मात्रा यहां चढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? सप्त ऋषि हो जाता है। एक मिनट, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे पर। दूसरे पर क्या होता है? यहाँ पे उदाहरण आ जाएगी गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। तो गंगोर्मी कैसे आप लोग संधि विच्छेद करेंगे? गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी। यहां से बड़ा आ गया, यहां से बड़ा आ गया, मिलकर क्या बना? ओ का निर्माण होता है। ओ का मात्रा यहाँ पर जरा ये देख सकते हैं आप लोग कैसे इसका निर्माण हुआ। इसके बाद ए का निर्माण कैसे होता है? महेश ले लीजिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। महेश का कैसे इसका होता है? महाधनीश, महाधन ईश। तो यहां से आ गया बड़ा, यहां से बड़ी, मिलकर क्या बना? ऐ का मात्रा बना, ऐ का मात्रा बन गया। तो यहां तक आप गुण संधि तक समझ गए होंगे कि इसका निर्माण ए और का निर्माण कैसे होता है। अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ जाता है तो गुण संधि होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, दूसरे या तीसरे वर्ण पर इसका निर्माण होता है।
अगर सब में यही होता है, इसमें कुछ चेंज होता है, जैसे शब्द के पहले दूसरे में वृद्धि संधि में ये आए औ का कैसे होता है इसका उदाहरण लीजिए। कैसे एक 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 को संधि विच्छेद कैसे करेंगे? एक धन एक, एक धन एक, तो एक में आया छठा प्लस यहां से आया मिलकर क्या बना? आई का निर्माण हुआ। अब आई का निर्माण हो यहाँ पे ऊपर मात्रा पे चढ़ गया, तो अब आप देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद औ का देख लीजिए आप लोग, महोर्जा, महोर्जा, तो इसका आप लोग कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? महाधन ऊर्जा, महाधन, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा हुआ जैसे, तो यहां से आ गया बड़ा और यहां से छठा हुआ मिलकर ओ का निर्माण हुआ, वो का महोर्जा होता है। औ का औ नहीं, ये उदाहरण उदाहरण ही गलती। ये आप लोग समझे थे ओ का निर्माण कैसे होता है? महोज, 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 तो महोज के महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज होता है। जैसे यहां से क्या आ गया? बड़ा आ गया, और यहां से क्या आ गया? ओ आ गया, मिलकर क्या बना? औ का निर्माण हुआ, औ का निर्माण हुआ। तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसे आप लोग समझ गए होंगे तीनों। इसके बाद हम चलते हैं यह संधि पे। यह संधि में क्या होता है? शब्द के पहले, यहां तक आप लोग तीनों में समझे होंगे अभी तक शब्द में, कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर ये आ जाता है ये, तो उसके हिसाब से संधि होती है। और यह संधि में क्या होता है? शब्द के पहले, यहां पे लिख दे, पहले या दूसरे, दूसरे वर्ण पर आए तब क्या होता है? यह संधि होता है। जैसे उदाहरण यहां पर लीजिए, अत्यधिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक लिखा है, शब्द के हमने आपको बोला पहले या दूसरे वर्ण पर अगर ये दिखाई देते हैं तो क्या हो जाता है? यह संधि होता है, हो जाता है। जैसे अत्यधिक, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज आप लोग ये भी समझिए, अगर या हुआ के शब्द के तुरंत पहले कोई आधा अक्षर आ जाता तो वहां पे यह संधि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या के पहले आधा वर्ण आया तो क्या हो गया? अत्यधिक। यहाँ पे यह संधि, जैसे संधि विच्छेद करोगे तो अति धन अधिक हो जाएगा, अति धन, अति धन अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटी ही आया, छोटी ही प्लस आ मिलकर क्या बनाता है? या का निर्माण होता है, या का निर्माण होता है। हमने आप लोगों को संधि पूरा चैप्टर मतलब थ्योरी वाइज पढ़ा दिया, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 तरीके से बता रहे हैं एक ही क्लास में, तो आप लोग ये समझ गए या का निर्माण, या का निर्माण या हो गया। आप लोग ये समझे? इसे मिटाल दे रहे हैं। उसके बाद वा का कैसे होता है? वा का आप लोग देख सकते हैं, व्यवसाय, 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 तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? आप लोग बताएं संधि विच्छेद इसका क्या होगा? क्या आप लोग बताएं? बी धन अवसाय होता है, बी धन अवसाय, बी धन अवसाय। यहां से छोटी ही आया, फिर आ आया, मिलकर क्या हो गया? वा का, या का निर्माण हो गया, या का निर्माण होगा व्यवसाय। तो ये आप लोग ये समझ गए यहां संधि तक। अब आयात संधि पर आ जाता है। आयात संधि का यह होता है, अगर शब्द में आपको आय आय औ दिखे तो वहां पे आयात संधि होती। और इसका एक अर्थ ये भी होता है, अगर इसका आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें इसको मतलब इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता। जैसे आप एक शब्द यहाँ पे लिखे नयन, नयन, तो नयन लिखा है, अगर आप इसका संधि विच्छेद किए तो क्या हो जाए? ने धन आय, ने धन अन हो जाता है। तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, कैसे करें? ने धन अन, तो इसका कोई अपना अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आय आया पर आय, तो इसका आय मिलकर क्या बना? आय बन गया, आय बन गया। तो इसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद आप लोग
ये आप लोग समझे नयन। फिर नायक लिख लीजिए, नायक, तो नायक आए आय आता है ना, नायक यक। पवन, पवन, भवन नहीं। तो आप लोग समझे कि यहां तक इसका ये होता है। तो आप लोग आए को समझ गए होंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहां पे लिख लेते हैं, स्वर संधि के 5 भेद। हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसके कैसे इसकी पहचान की जाती है। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो को किसी भी टाइप का चाहिए कोड में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।